नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने प्लॉटिंग ऑफ ट्रैवर्स के बारे में बात किए थे, उसके मेथड देखे थे। कौन कौन से मेथड होते हैं हमने आपको ट्रिक से याद कराया था। मंडे मॉर्निंग इज टू कूल, क्लियर है। यदि कोई भी स्टूडेंट उस लेक्चर को नहीं देखे तो आप पिछले लेक्चर को जा करके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग ईरर के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समापन त्रुटि। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप प्लॉटिंग कर रहे हैं तो क्या आप प्लॉटिंग हमेशा एकदम परफेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका जवाब होगा ना या फिर हाँ। तो ट्रावर्स को प्लॉट करना जो है वो हमारा पहला काम है, लेकिन उस प्लॉटिंग ट्रावर्स की एक्यूरेसी चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। क्लियर है बातें। इसी ट्रावर्स की एक्यूरेसी को चेक करने का जो है वो हमारा पहला कंसेप्ट है क्या, क्लोजिंग ईरर। क्लियर है बातें। तो चलिए हम क्लोजिंग ईरर के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये आपके घर का एक पॉइंट हो गया ए, क्लियर है। और आप अपने घर के ए पॉइंट से क्या हुआ कि निकले घर से, और क्या करना है आपको कि आपको अपने पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए और अपने घर पे आना है। क्लियर है। आपने क्या किया कि अपने घर से निकले ए पॉइंट से, और क्या किया कि सबसे पहले चलते हुए और कहाँ रुके आप, बी पॉइंट पे। बी से फिर निकले, उसके बाद कहाँ रुके, सी पॉइंट पे। सी से फिर चले और पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए आप कहाँ चले गए, डी पे। डी से फिर कहाँ जा रहे हैं, ई पे। और ई से जब अपने घर वापस ए पे लौटना था आपको, तो आप ए पे ना लौट के आप कहाँ चले गए, आप अपने घर पे ना लौट करके आप चले गए कहाँ, पड़ोसी के घर। और इस पड़ोसी के घर को हमने ए डैश बता दिया। क्लियर है। तो क्या देखा हमने, आपने कि आप अपने घर ए पॉइंट से निकले और पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए आपको कहाँ आना था शाम को, अपने घर, लेकिन आप कहाँ चले गए, पड़ोसी के घर। अब जरा सोचिए कि आपका क्या हाल होगा, आप अपने घर के बजाय पड़ोसी के घर में चले गए। क्लियर है बातें। तो देखिएगा, ये जो आपके घर के बीच और पड़ोसी के घर के बीच जो गैप है, क्लियर है, कौन सी, ये आपके घर के बीच और पड़ोसी के घर के बीच जो ये गैप है, यही गैप सर्वेइंग में जो है आपका क्या कहलाता है, क्लोजिंग ईरर कहलाता है। क्लियर है बातें। आपने क्या देखा कि आपके घर के बीच और पड़ोसी के घर के बीच जो ये डिस्टेंस है, यही क्या है, क्लोजिंग ईरर। और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, ई से, स्मॉल ई से। क्लियर है बातें। तो चलिए देखिए, सर्वेइंग में यदि कोई आप क्या कर रहे हैं कि क्लोज ट्रैवर्स बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर कि यदि आप कोई भी क्लोज ट्रैवर्स बना रहे हैं, और क्या हुआ कि क्लोज ट्रैवर्स बनाते समय अब क्या हुआ कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट में न पहुंच करके आप कहीं और पहुंच गए, तो ये वही जो एरर होता है वो क्या होता है, आपका क्लोजिंग एरर होता है। क्लियर है। तो आपने देखा कि क्लोजिंग एरर क्या होता है। तो ये जो ई की वैल्यू है, अब आपको इसको फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। क्लियर है बातें। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, एक यहाँ ऐसे हम समकोण ट्रेंगल बना देते हैं। देखिए, ये क्या हो गया आपका समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है बातें। अब देखिएगा, यहाँ दो वर्ड आएगा जो आपके सिलेबस में चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ड जो है आपका वो है डिपार्चर, डिपार्चर, और एक वर्ड है जो है आपका लैटिट्यूड। क्लियर है। तो यदि मैं पूछूं कि आप डिपार्चर वर्ड जो है ये आप पहली बार कब सुने थे, तो आप थोड़ा ख्याल कीजिए कि आप डिपार्चर जो है सबसे पहली बार कब सुने थे। जब आप स्टेशन से कहाँ जा रहे थे, गोवा घूमने जा रहे थे, तो आपने क्या सुना था स्टेशन पे, यही जो सुना था स्टेशन पे, आपने क्या सुना था, स्टेशन पे सबसे पहली बार आपने सुना था कि ट्रेन क्या हो गई, डिपार्चर हो गई। क्लियर है। तो ये डिपार्चर किस दिशा में हुई, ऐसे ऊपर के तरफ हुई या नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ, हॉरिजॉन्टल गई थी ट्रेन सर। ठीक है। तो आप लोग डिपार्चर जो है वो याद रखिएगा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा ये होता है डिपार्चर, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। और ये टोटल समेशन होता है, समेशन डी। क्लियर है बातें। तो इसके बाद जो बचा हमारा वर्टिकल जो दूरी, वो क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड, और इसे हम डिनोट कर देते हैं किससे, समेशन ऑफ एल से।
क्लियर है बातें? तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि आपको ई निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा, क्या लगा दीजिएगा यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और ई की वैल्यू को क्या कीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर हाइपोटेनियस आपका हो जाए, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गए, तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू परपेंडिकुलर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि समेशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। क्लियर है? तो आपकी क्लोजिंग एरर कितनी आ गई, इतना आ गया। अब देखिए, यदि ये एंगल जो हो आपका, ये एंगल कितना हो सर, डेल्टा हो, डेल्टा हो, तो tan डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आपके इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, समेशन ऑफ डी अपॉन समेशन ऑफ एल। क्लियर है? तो ये क्या हुआ आपका, डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर यहाँ से निकल गया डेल्टा। क्लियर है? यदि मैं बात करूं कि यदि समेशन ऑफ डी जो है, समेशन ऑफ, अभी समझिएगा, अभी मैं लाइन बाय लाइन इसे लिखवाऊंगा। समेशन ऑफ डी जो हो आपके 0 हो जाए और समेशन ऑफ एल जो हो आपका वो भी कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि सर ये वाली डिस्टेंस यहाँ से समेशन ऑफ डी क्या हो जाए, यहीं पे आ जाए और समेशन ऑफ एल एक ही पॉइंट पे यहाँ 0 हो जाए, तो आपका क्लोजिंग एरर क्या होगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली एक ही में मिल जाएगी, तो वहां क्लोजिंग एरर क्या होगा, क्लोजिंग एरर 0 हो जाएगा। लेकिन जब आपके समेशन ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एल नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, आपका क्लोजिंग एरर यानी कि ई प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। इसी ई को हमें क्या करना है कि रिमूव करना है। क्लियर है बातें? तो चलिए सबसे पहले हम क्लोजिंग एरर के बारे में डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद ये फार्मूला हम लिखेंगे। तो लिखिएगा, देखिएगा क्लोजिंग एरर के बारे में हमने लिखा है डेफिनेशन को, क्या लिखे हैं, जो हमने आपको समझाया सेम वही पॉइंट लिखे हैं। क्या दिया गया है, देखिएगा कि जब किसी क्लोज ट्रावर्स को फील्ड मेजरमेंट यानी कि डिस्टेंस और बियरिंग के आधार पर क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, डिस्टेंस और बियरिंग के आधार पे क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, तो ट्रावर्स का एंड पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता है। देखिए हमने क्या बताया कि ट्रावर्स का एंड पॉइंट जो है, ट्रावर्स का एंड पॉइंट ए डैश ही तो था, जो कहाँ नहीं पहुंचा था, ए पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। आप अपने घर ना पहुंच करके कहाँ पहुंचे थे, पड़ोसी के घर। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि एंड पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, जिसके कारण क्या होता है, ट्रैवर्स का मुंह जो होता है ये खुला रह जाता है, जिसके कारण, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एरर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एरर कहते हैं। अब देखिएगा, परफेक्ट क्लोज ट्रैवर्स के लिए हमने आपको बताया कि परफेक्ट अगर क्लोज ट्रैवर्स बनाना है तो ये जो है समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर जो है वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो सम ऑफ लैटिट्यूड यानी कि समेशन ऑफ एल जो हो आपका वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और समेशन ऑफ डी यानी कि डिपार्चर भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है बातें? अब देखिएगा, यदि क्या हो, लैटिट्यूड यानी कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड नॉट इक्वल टू 0 हो और समेशन ऑफ डिपार्चर भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसमें क्या होगा कि क्लोजिंग एरर जो होंगी आपकी वो क्या होगा सर, क्लोजिंग एरर प्रेजेंट होगा, यानी कि वहां पे क्लोजिंग एरर होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है बातें? अब देखिए हमने क्या बताया कि एल क्या है आपका, ये है आपका लैटिट्यूड एरर, लैटिट्यूड एरर। फिर आपका डी क्या है, डिपार्चर एरर, डिपार्चर एरर। क्लियर है बातें? और ए डैश क्या है, ए डैश जो है आपका ई यानी कि क्लोजिंग एरर है। क्या है, क्लोजिंग एरर। यहां तक बातें क्लियर है? अब देखिएगा, ये जो क्लोजिंग एरर ई है ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। देखिए, एक तो कंपोनेंट आपका क्या है, ये वाला है, यानी कि सम ऑफ डिपार्चर, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, सम ऑफ लैटिट्यूड।
क्लियर है बातें। एक कंपोनेंट क्या है, सम ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ डिपार्चर, यानी कि आपका क्लोजिंग ईयर जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दो कंपोनेंट से। कौन कौन से सर, एक जो है आपका लैटिट्यूड है और दूसरा है जो डिपार्चर है। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं अभी मिटा रहा हूं सिर्फ इतना। तो हमने आपको क्या बताया कि जो क्लोजिंग ईयर है आपका, इसके आगे लिखिएगा क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर दो कंपोनेंट से मिलकर, दो कंपोनेंट यानी कि घटक दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बना होता है। क्लियर है। कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है जो आपका वो है लैटिट्यूड और दूसरा है आपका वो है क्या, डिपार्चर। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक जो है आपका क्या है, लैटिट्यूड है, तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, लैटिट्यूड। क्लियर है। अब ये लैटिट्यूड आप यहाँ देखिए, यदि मैं क्या करूँ, यहाँ क्वाड्रेंट बनाऊँ, यहाँ क्वाड्रेंट बनाऊँ, तो आपसे पूछूं कि लैटिट्यूड कौन सा है इसमें, तो आप तो यही बोलिएगा जो ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, क्योंकि लैटिट्यूड कैसा होता है, वर्टिकल, और डिपार्चर कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर है बातें। तो आप बोलिएगा ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आपसे पूछूं क्या कि लैटिट्यूड किधर है, तो आप क्या बताइएगा कि नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। तो लैटिट्यूड जो होता है आपका दो होता है, कौन कौन सा, एक होता है नॉर्थिंग, नॉर्थिंग लैटिट्यूड, और दूसरा होता है साउथिंग, साउथिंग लैटिट्यूड। अब देखिए नॉर्थिंग लैटिट्यूड कैसा होगा और साउथिंग लैटिट्यूड कैसा होगा, इसका साइन कैसा यूज करेंगे। तो जो ऊपर की तरफ होता है, आप जानते हैं क्या कि ये क्या कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये जो होता है प्लस होता है और ये भी प्लस होता है। तो इसमें क्या होगा साइन आपका, इसमें जो साइन होगा वो कैसा होगा, प्लस 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 प्लस। लेकिन इस क्वाड्रेंट की बात करें तो कैसी होंगी, प्लस, और नीचे जो है साउथिंग है वो कैसा है, माइनस है, तो प्लस हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, माइनस है, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस। यहाँ बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, माइनस, और वाई कोऑर्डिनेट प्लस हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो यहाँ से देखिएगा जो नॉर्थिंग लैटिट्यूड है आपका, यानी कि ऊपर की तरफ सर, वो कैसा होगा, लैटिट्यूड प्लस होगा। क्लियर है, कैसा होगा, प्लस होगा। ये वाला प्लस वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो नॉर्थिंग लैटिट्यूड कैसा होता है सर, प्लस होता है। लेकिन साउथिंग की बात करें तो साउथिंग कैसा होता है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए कैसा है, यहाँ माइनस है। क्लियर है बातें। अब बात कर लेते हैं डिपार्चर के बारे में। तो देखिएगा डिपार्चर जो होता है आपका, डिपार्चर ये भी दो होता है। कौन कौन सा सर, देखिए डिपार्चर जो होता है ये भी कौन से होते हैं, एक होता है आपका ईस्टिंग और सेकंड जो है आपका ये होता है आपका वेस्टिंग। यानी कि पहला हो गया आपका ईस्टिंग और दूसरा हो गया वेस्टिंग। तो ये बताइए आप कि ईस्टिंग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, और वेस्टिंग कैसा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिपार्चर जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स पे कैसा है साइन, प्लस। तो ईस्टिंग कैसा हो जाएगा आपका, प्लस, और वेस्टिंग कैसा होगा, वेस्टिंग देखिए कैसा है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, तो यहाँ से वेस्टिंग जो है वो डिपार्चर माइनस हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्लोजिंग ईयर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्लोजिंग ईयर आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्लोजिंग ईयर का फॉर्मूला लिखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लोजिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर यानी कि समापन त्रुटि, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू अंडर रूट सर, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डी, यानी कि डिपार्चर का स्क्वायर और लैटिट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, क्लोजिंग ईयर का। क्लियर है बातें। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम इसे मिटाते हैं। अब देखिएगा, अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग ईयर की, यानी कि ये डेल्टा निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, tan
डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि समेशन ऑफ डिपार्चर अपॉन समेशन ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड, जहाँ डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। क्लियर है, डेल्टा क्या है, डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर को बताएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर के साइन के बारे में कि कब हम निगेटिव साइन यूज करेंगे, कब पॉजिटिव यूज करेंगे। तो देखिएगा वही लिखा गया है कि साइन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो यहाँ से देखिए, अगर आपके क्या हो, बियरिंग रीडिंग जो हो WCB में हो या फिर क्वाड्रेंटल में, अगर बियरिंग जो है WCB में 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको पता है कि नॉर्थ पे कितना होता है 0 डिग्री, ईस्ट पे कितना होता है 90, साउथ पे 180 डिग्री और वेस्ट पे 270 डिग्री। क्लियर है बातें। अब देखिए, अगर 0 से 90 के बीच में हो तो लैटिट्यूड के लिए साइन क्या होगा, देखिए लैटिट्यूड किधर होगा, ऊपर के तरफ। तो लैटिट्यूड कैसा आया सर, वाई एक्सिस पे प्लस, तो लैटिट्यूड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, कैसा हो जाएगा आपका लैटिट्यूड, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका साइन क्या हो जाएगा लैटिट्यूड का, प्लस का। लेकिन डिपार्चर की बात करें तो डिपार्चर भी 90 डिग्री में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर होगा, इधर के तरफ ईस्टिंग होगा। तो यहाँ भी क्या साइन है, प्लस है। तो डिपार्चर भी होगा जो आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है। अब देखिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच यदि आपका क्या हो, बियरिंग हो, तो लैटिट्यूड क्या होगा, तो लैटिट्यूड किधर होगा सर, साउथ के तरफ। तो ये किधर है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिपार्चर की बात करें तो डिपार्चर किधर होगा, ईस्टिंग की तरफ ही होगा, क्योंकि साउथ से थीटा डिग्री पे ईस्ट की तरफ, देखिए इसी क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इधर क्या हो जाएगा, डिपार्चर आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए, अगर 180 से 270 के बीच बात करें तो लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों क्या है, निगेटिव है आपका, दोनों कैसा है, निगेटिव है। इसके बाद क्या बात करें, 270 से 360 के बात करें तो क्या है होगा आपका, डिपार्चर जो होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, और लैटिट्यूड जो होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, वेस्टिंग है, तो क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो जो आपका डिपार्चर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लैटिट्यूड किधर होगा, ऊपर के तरफ, यानी कि प्लस हो जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक, क्लियर है सर। इसके बाद अब चलिए हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर के बारे में। देखिएगा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इक्वल टू होता है आपका क्लोजिंग एरर इक्वल टू क्लोजिंग क्लोजिंग एरर कितना है आपका, ई है, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। तो लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स, यानी कि पी। क्लियर है। इसे हम क्या, ई अपॉन पी लिख सकते हैं, ई अपॉन पी, या फिर इसे 1 अपॉन पी अपॉन ई लिख सकते हैं। क्लियर है बातें। तो यदि आपका ई की वैल्यू जो होगी जितना कम होगा, यानी कि क्लोजिंग एरर जो होगा जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतनी हाई होने की संभावना है। क्योंकि देखिए, आप अपने घर से निकले और अपने घर के पास जितना पास आते जाइएगा, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी किसकी, आपको अपने घर पे पहुंचने की। तो देखिए लिखिएगा कि एक एरर जो होगा आपका, एरर ई की वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही एक्यूरेसी जो होगी आपकी, एक्यूरेसी वो क्या होगी, शुद्धता जो होगी वो क्या होगी, वो उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर में कि एरर जो है आपका जितना कम है, एक्यूरेसी यहाँ से क्या मिलेगी आपकी, हाई मिलेगी। क्लियर है बातें यहाँ तक। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रावर्स में क्या आ गया है, क्लोजिंग एरर आ गया है। तो इस क्लोजिंग एरर में आप क्या कीजिएगा कि लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने से पहले हमें एक और जरूरी काम यहाँ करना पड़ता है। पहले यह देखना होता है कि हमारे सभी एंगल जो है वो सही है कि नहीं है। अगर एंगल सही नहीं है तो उसे हम क्या करते हैं कि एडजस्ट करते हैं उस एंगल को।
तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ द एंगुलर एरर में क्या दिया गया है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालने से पहले यह सुनिश्चित करना क्या होता है, जरूरी है कि क्या मेजर्ड एंगल जो है वो ज्योमेट्रिकली क्या है, करेक्ट है। मेजर्ड एंगल क्या है सर, मेजर्ड एंगल ज्योमेट्रिकली जो है वो क्या है, करेक्ट है, यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है। अब देखिए यदि ट्रैवर्स में क्या हो, n नंबर ऑफ साइड हो, तो हमने आपको फॉर्मूला पीछे बताया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है सर, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। क्लियर है बातें। तो यहाँ से देखिए एंगुलर एरर जो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड 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 सम माइनस थ्योरेटिकल सम। क्लियर है। यहाँ से आपका एंगुलर एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व सम माइनस थ्योरेटिकल सम। क्लियर है बात है। इसके बाद देखिए पहले एंगल ठीक करते हैं फिर डिपार्चर निकालते हैं। एंगल को ठीक करने के बाद अब इसके बाद क्या करते हैं, डिपार्चर निकालते हैं। लेकिन ये बताइए कि एंगल तो आपने सही कर लिया, ये भी तो हो सकता है कि आपके बियरिंग में गलत हो, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बियरिंग को एडजस्ट करते हैं। तो देखिएगा एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग्स, इसमें क्या करते हैं, देखिए क्लोज ट्रैवर्स में फर्स्ट स्टेशन जो है आपका और कौन सी, लास्ट स्टेशन से लास्ट लाइन का जो बियरिंग है आपका, वो बियरिंग क्या है, ऑब्जर्व किया जाता है। और यदि दोनों बियरिंग्स बराबर नहीं है, यदि दोनों बियरिंग्स जो है वो क्या है सर, बराबर नहीं है, तो बियरिंग क्या है, बियरिंग एरर प्रेजेंट है। बियरिंग में तो बियरिंग में एरर प्रेजेंट है। क्लियर है बातें। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अब देखिए यदि हम बियरिंग एरर क्या माने, ई मान ले, ई बियरिंग एरर कितना है हमारा, ई है। तो यदि ट्रैवर्स में कितनी लाइन हो, एन लाइन हो, तो करेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन, ये करेक्शन लिखा है, ठीक है। तो करेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन जो होगा आपका वो क्या होगा सर, ई अपॉन एन। क्लियर है। इसी तरह करेक्शन फॉर सेकेंड लाइन जो होगा 2e अपॉन एन हो जाएगा। और करेक्शन फॉर थर्ड लाइन के लिए 3e अपॉन एन हो जाएगा। ऐसे ही एन लाइन के लिए देखिए 1 2 3, ऐसे ही एन लाइन के लिए एन ई अपॉन एन हो जाएगा। और एन से एन जो होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एन लाइन के लिए जो होगा एरर कितना हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में जो एरर है वो क्या है, कम है। फिर क्या होगा, एरर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यानी कि सर फर्स्ट लाइन में जो है एरर जो है वो कम है और लास्ट लाइन में एरर जो है वो आपकी कितनी है, सबसे अधिक है। क्लियर है बातें। तो आप लोग देख सकते हैं और इसके बाद आप लोग इसे लिख लीजिए। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा हमारा बैलेंसिंग दी ट्रैवर्स। उसमें हम देखेंगे ग्राफिकल एडजस्टमेंट के द्वारा ट्रैवर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।